हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल माम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल माम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरीज। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे सफर। हमारा आज का विषय है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 12वां अध्याय, जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो देखिए बेटा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि सुनीता किसका प्रयोग करती थी? पहिया कुर्सी का। मतलब वो किसी कारण से अपाहिज थी और वो पहिया कुर्सी का प्रयोग करती। वह न केवल अपने कार्य खुद करती थी बल्कि दूसरों की भी मदद करती थी। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि सुनीता का स्वभाव कैसा था, सुनीता अपने कार्य कैसे करती थी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय नंबर 12, सुनीता की पहिया कुर्सी। देखो बेटा, सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करनी है। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। देखो बेटा, सुनीता कितने बजे सोकर उठी? 7 बजे। वेरी गुड। तो वह जैसे ही अपने बिस्तर पर बैठी और सोच रही थी कि आज उसे क्या काम करना है, तब वो अचानक से उसे याद आया उसे तो बाजार जाना है और वो अकेली कभी बाजार नहीं जाती थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया, क्योंकि वो अपाहिज थी पैर से और इस तरह से वो जल्दी से अपने पैरों को नीचे नहीं रख पाती थी। तो धीरे धीरे उसने हाथ से पकड़कर नीचे की ओर किया और पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी, मतलब जल्दी से अपने सभी काम करना चाहती थी, क्योंकि उसे क्या करना था? बाजार जाना था। वेरी गुड। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। मतलब 7 बजे वो उठी और 8 बजे तक वह नहा धोकर तैयार हो गई। अब हम नहा करके क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। तो देखो बेटा, चित्र में दिखाया गया है कि वो अचार की बोतल मांग रही है, लेकिन माँ कहती है कि मैं काम कर रही हूँ और आप अपने आप ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार लिया। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि वह कभी बाहर नहीं जाती, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। क्यों उदास हो गई? क्योंकि सब खेलते हैं तो सबका मन करता है। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे, क्योंकि जो दूसरी लड़की थी वो भी सुनीता की उम्र की थी और हम उम्र सभी को अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से वह एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोई जीभ निकाल करके चिढ़ा रहा है, कोई हंस करके चिढ़ा रहा है, और वो छोटू छोटू कह रहे हैं सभी। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह है तो बस एक। मतलब वो अपनी बात पूरी ही करने वाली थी कि उसकी माँ आ गई। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। जैसा कि इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई।
दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब वह बाजार तो पहुंच गई, लेकिन दुकान में जो पैड़ियां होती हैं उस पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था, तो इसलिए कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? तो बेटा बताइए किसने मदद की सुनीता की? अमित ने। वेरी गुड, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? तो सुनीता कहती है कि थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, कि जो पीछे पैडल है उसको थोड़ा सा दबा दो। तो अमित ने कहा हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। मतलब जो आगे वाला पहिया था उसको पहली सीढ़ी पर रख दिया। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। मतलब जब दुकानदार ने सोचा कि इससे कुछ होगा नहीं, आकर के कैसे पकड़ेगी थैली को, तो उसने उसकी गोदी में रख दी। लेकिन सुनीता को वह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे सभी काम अपने खुद करने पसंद थे। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। सुनीता ने पूरे गर्व के साथ कहा कि ठीक है भाई, मेरे पैर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपना कार्य खुद करती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे नहीं कर सकते। मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, और मतलब आगे की तरफ खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। मतलब जो फरीदा उसने पहले भी मिली थी, फिर कपड़े की दुकान में मिली, वही फरीदा उसे एक बार फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसकी मम्मा ने मना कर दिया था। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।